नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग कॉमन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिकल में टूल्स उपकरण उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन टूल्स। तो कॉमन टूल्स में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक नाइफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक नाइफ। ठीक, इसको विद्युतीय चाकू भी बोलते हैं। विद्युतीय चाकू भी बोलते हैं। विद्युतीय चाकू क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको उसका दिखा देता हूँ डायग्राम। उसके बाद ये है आपका विद्युतीय चाकू। ये है आपका विद्युतीय चाकू। इसमें कुछ चीजें होती हैं, जिसमें दो ब्लेड होती हैं। जिसमें दो ब्लेड होती है, एक होती है मेन ब्लेड, दूसरी ब्लेड होती है सहायक ब्लेड। इसको बोलते हैं मेन ब्लेड। मेन ब्लेड का मतलब होता है जो इंसुलेशन को, यहाँ देखो दो ब्लेडें दिख रही हैं, दो ब्लेडें। इसका उपयोग होता है जो वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है उसको छीलने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है, इसको स्टेपर ब्लेड बोलते हैं, जिसका उपयोग यदि धूल गंदगी लगी हुई हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस चाकू के द्वारा हम लोग इंसुलेशन को हटाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इसका उपयोग करते हुए जो वायर होता है वो कटना नहीं चाहिए। इसको हम कितने डिग्री पे काटते हैं, सबसे पहले तो इसको काटने के लिए हम लोग 20 डिग्री का उपयोग करते हैं, मतलब 20 डिग्री पर कटना चाहिए। ठीक है, इसमें चालक तार जो होता है वो कटना नहीं चाहिए। इसमें जो ब्लेड होती हैं, दो ब्लेडें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉमन टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। यह है इलेक्ट्रिक नाइफ। इसमें दो ब्लेड होती हैं। दो ब्लेड, एक होता है मेन ब्लेड, दूसरा होता है सहायक ब्लेड। मेन ब्लेड का उपयोग होता है तारों को छीलने के लिए। ठीक है, और सहायक ब्लेड का उपयोग होता है यदि धूल गंदगी लगी हुई हो वायर पे तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमको। सबसे पहले इसका उपयोग ऐसे करना चाहिए कि हमारा तार या वायर न कटे। ठीक है, कितने ब्लेडें होती हैं, दो ब्लेड होती हैं इसमें। पहला हम लोग बोलते हैं मुख्य ब्लेड, और दूसरा नंबर होता है सहायक ब्लेड। ठीक है, मुख्य ब्लेड का मतलब होता है ए। यह नुकीला होता है। नुकीला होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वायर के ऊपर। वायर मतलब तार। इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है कुचालक पदार्थ। इंसुलेशन को हटाने के लिए। हटाने के लिए
किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य ब्लेड। अब सहायक ब्लेड क्या होता है? सहायक ब्लेड आपका ये होता है, ये होता है आपका सहायक ब्लेड जो सहायता करता है। सहायक ब्लेड का मुख्य कार्य क्या है? जिसको हम स्टेपर ब्लेड भी बोलते हैं। ब्लेड का मुख्य कार्य, यदि वायर में धूल गंदगी वायर में धूल गंदगी आदि चीजें लगी हुई हो तो उसको हटाने के लिए, हटाने के लिए एक कितने डिग्री पे वायर का इंसुलेशन जो होता है उसको हटाता है? 20 डिग्री पर वायर का इंसुलेशन हटाता है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम किसी वायर को काट रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं कटना चाहिए। ये है इलेक्ट्रिक नाइफ। आपको चीजें समझ में आई? वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी स्टेपर नाइफ है, आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। ये है हमारी मुख्य ब्लेड और ये है हमारी सहायक ब्लेड। सहायक का काम होता है जो धूल गंदगी वायर के ऊपर जमी हुई है उसको हटाने के लिए, और मुख्य जो ब्लेड होती है उसका काम होता है कि इंसुलेशन जो हटाना है वो इंसुलेशन को हटाने के लिए। इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए हमको। सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सावधानियां रखनी चाहिए कि इसमें ओनली इंसुलेशन ही करें, जिसमें हम काट रहे हैं वायर का इंसुलेशन, इसमें तार को ठोस नहीं आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग करने के बाद इसे टूल किट में रख दें। टूल किट मतलब जहां हम रखते हैं इसको। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयुक्त, जो सभी जगह उपयुक्त है। आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन प्लायर है। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे डायग्राम बनाने से अच्छा है कि हाथ में जो लिया हूं और इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दो कि कौन चीजें क्या क्या है। ठीक है, ये होता है पीछे वाला भाग, ये वाला भाग हैंडल, विद्युत रोधी है। ठीक है, तो विद्युत रोधी हैंडल है। ये क्या है? यहां वाला जॉइंट कटर, ये वाला भाग है जॉइंट कटर। यहां जो भाग है यह है साइड कटर। ठीक है, क्या है? साइड कटर है। एक है जॉइंट कटर। इसमें एक होता है पाइप ग्रिड। आप लोग जो गोलाकार देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला भाग पाइप ग्रिप होती है। पाइप ग्रिप का उपयोग होता है कि गोलाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए। ठीक है,
ये होता है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को हम लोग सब जगह उपयोग कर सकते हैं, मतलब संयुक्त रूप से। ठीक है, इसका उपयोग, अब इसके लिए सावधानियां क्या क्या है। इसका उपयोग हथौड़े के रूप में, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है हैंडल होता है, इसके भाग क्या क्या होते हैं, हैंडल होता है। इसकी लंबाई लिख लेना, इसकी लंबाई 150 mm से 150 mm से 200 mm तक होती है लेंथ, लंबाई। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, हैंडल, हैंडल को हम लोग विद्युत रोधी बोलते हैं। ज्वाइंट कटर होता है, ज्वाइंट कटर। एक होता है साइड कटर, एक होता है पाइप ग्रिड, ठीक है, ये भाग होते हैं। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें नीचे रख लिए और इसका उपयोग हथौड़े के रूप में करने लगे। तो सावधानियां, हर चीज, हर औजार, हर उपकरण के लिए हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां क्या क्या हैं, सावधानियां ये है, इसका उपयोग हथौड़े के रूप में, हैमर के रूप में नहीं करना चाहिए। हथौड़े के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला है। दूसरा पॉइंट ये है, इसके जो वायर है, मतलब ये जो कुचालक पदार्थ है, ठीक है, ये कटे हुए नहीं होना चाहिए। तो इंसुलेशन कटे हुए नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन कटे हुए नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यह है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में वायर को छीलने के लिए, काटने के लिए, मतलब जो प्लायर का उपयोग होता है पूरा गुण इस प्लायर में है, तो हम इसका उपयोग कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि सभी का है। राउंड नोज प्लायर, डायगोनल प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, आप लोग जो भी पढ़ेंगे सभी के गुण इसमें है, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन प्लायर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला उपकरण जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे नोज प्लायर। नोज प्लायर, ये है आपका नोज प्लायर। इसकी लंबाई 150 mm होती है। नोज प्लायर क्या होता है, नोज प्लायर के सबसे पहले भाग देखते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। आपको पता है कि पीछे वाला भाग हैंडल होता है, ठीक है, इंसुलेटर लगा होता है। बीच वाला भाग जिसको बोलते हैं हिंग, जिस बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हिंग, ठीक है। और जो टिप होता है, टिप का मतलब होता है आगे वाला भाग, जो नुकीला भाग होता है। जो टिप होता है वो हल्का चुंबकित होता है, जो होता है हल्का चुंबकित होता है, ठीक है। टिप जो है हल्का चुंबकीय होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 150 mm तक, ठीक है। इसका प्रयोग तारों को मोड़ने,
इसका उपयोग तारों को मोड़ने के लिए किया। तारों को तो हम लोग और भी प्लायर के द्वारा मोड़ सकते हैं, लेकिन उन तारों को जो सकरे स्थान पर होते हैं जहां हमारा हाथ न पहुंच पाए। ठीक है, तारों को मोड़ने के लिए कहां पे, जो सकरे होते हैं स्थान जहां हमारा हाथ ना पहुंच पाए। इसका उपयोग नट व बोल्ट को कसने के लिए भी किया जाता है, स्क्रू को। स्क्रू को कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्क्रू को कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब कहां से कसोगे तुम, सकरे स्थानों पर, सकरे स्थान। ठीक है, आप लोग एक प्यार देख सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा नोज प्लायर। नोज प्लायर में ये होता है हैंडल जो विद्युत रोधी बना होता है, इसको बोलते हैं हिंग, ये वाला भाग यहाँ वाला। ठीक है, और सबसे आगे वाले भाग को हम लोग टिप बोलते हैं। ठीक है, टिप। और टिप क्या होता है, हल्का चुंबकित होता है, तो मैग्नेटिक टाइप का। इसकी लंबाई 150 mm तक होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग तारों को मोड़ने के लिए। तारों को कहाँ मोड़ोगे, जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, वहां तारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्रू को कसने के लिए, अब कहीं से हाथ नहीं पहुंच रहा है तो क्या करोगे, सक्रिय स्थान पर जो होते हैं उन स्क्रू को कसने के लिए नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, नोज प्लायर आप लोग देख सकते हैं, यह आपका नोज प्लायर। नोज प्लायर अब हम लोग पढ़ेंगे पेचकस। कस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इसके नाम से यह स्पष्ट है, पेंच कस, अर्थात पेंचों को कसने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पेचकस बोलते हैं। ठीक, पेंचों को यानी नट बोल्ट को कसने के लिए, नट बोल्ट या पेंच को कसने के लिए प्रयोग, ये है आपका पेचकस। आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे वाला भाग है हैंडल, आगे वाला भाग को हम लोग बिट बोलते हैं या टिप बोलते हैं, इस वाले भाग को हम लोग सैक बोलते हैं। पेचकस भी प्रकार होते हैं, पेचकस के प्रकार, एक होता है बिट के आकार पर, एक होता है लंबाई व आधार के आधार पर, मतलब व्यास के आधार पर। एक होता है बिट के आधार पर, बिट कहाँ है इसमें, बिट कहाँ है इसमें, आगे वाला भाग। तो बिट के आधार पे जो होते हैं वो होते हैं फ्लैट टाइप,
एक होता है क्रॉस टाइप और एक होता है यू टाइप। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, लंबाई व व्यास के आधार पे भी पेचकस होते हैं। लंबाई व व्यास के आधार पर, लंबाई व व्यास के आधार पर। तो हमारा पेचकस ये है, लंबाई व व्यास के आधार पर, लंबाई व व्यास के आधार पर फ्लैट टाइप, क्रॉस टाइप और यू टाइप। इनका जो शैक होता है, शैक या ब्लेड के आधार पर इनकी लंबाई पता की जाती है कितना लंबाई है। ठीक है, इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानियां क्या है, सावधानियां ये है कि जो पीछे वाला भाग है इसको छैनी, जैसे छैनी होता है उस पर हथौड़ा मारते हैं, तो पेचकस को इस तरह प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पेचकस पर ग्रीस, मोबिल या ऑयल लगा हो तो भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि पेचकस में आगे का भाग या टिप बिट नुकीला है, बहुत नुकीला है, तो भी हमें पेचकस का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यह है आपकी सावधानियां। पेचकस को समझ के, इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, मतलब इसके हर चीज का नाम से ही पता लगाओ कि पेंच को कसने वाला पेचकस। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, चोरी करने वाला चोर। ठीक है, उसी तरह पेंच को कसने वाला पेचकस।